यह कहानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक छोटे से गांव शाहोदी घड़ी की है। गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग खौफनाक हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और रोशनी चमकती है। एक दिन तीन दोस्त अहमद, सलीम और फरहान, जो कॉलेज के छात्र थे, ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। वे तीनों शाम को हवेली पहुंचे। सूरज ढल चुका था और अंधेरा छा रहा था। हवेली के बड़े लोहे के गेट को धक्का देकर वे अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिन पर धूल जमी थी। फर्श पर लकड़ी की चटखने की आवाज उनके हर कदम के साथ गूंज रही थी। अचानक एक कमरे से धीमी रोशनी दिखी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे के अंदर एक पुराना झूला कुर्सी थी, जो अपने आप हिल रही थी। अहमद ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? जवाब में केवल सन्नाटा था। सलीम ने दीवार पर लगे एक पुराने आईने की ओर इशारा किया, जिसमें उन्हें एक छाया दिखाई दी। वे घबरा गए और पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। फरहान ने सुझाव दिया कि वे ऊपर की मंजिल पर जाएं। सीढ़ियां चरमराती हुई थीं और हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक दरवाजा देखा, जो आधा खुला था। अंदर झांकने पर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी थी, जो कुछ बड़बड़ा रही थी। पहुंचकर आधा बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी थी, जो कुछ बड़बड़ा रही थी। अहमद ने धीरे से पूछा, अम्मा, आप यहां क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर उठाया और उनकी ओर देखा। उसकी आंखें सफेद थीं, जैसे उनमें कोई जीवन ना हो। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? चले जाओ, इससे पहले कि वह जाग जाए। सलीम ने हड़बड़ाते हुए पूछा, कौन जाग जाएगा? बूढ़ी औरत ने इशारा किया और कहा, वह जो इस हवेली का असली मालिक है। तभी हवेली में तेज हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और एक गहरी गूंजने वाली हंसी सुनाई दी। तीनों दोस्तों ने बिना समय गवाए वहां से भागने का फैसला किया। वे सीढ़ियों की ओर दौड़े, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। अब वे फंस चुके थे। अचानक दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब इसकी सजा भुगतो। फरहान ने जेब से कुरान शरीफ की एक छोटी किताब निकाली और दुआएं पढ़ने लगा। धीरे धीरे हवेली का कंपन कम हुआ, दरवाजे खुल गए और सीढ़ियां वापस आ गईं। तीनों ने मौका नहीं गवाया और तेजी से हवेली से बाहर निकल गए। बाहर आकर उन्होंने राहत की सांस ली और कसम खाई कि वे फिर कभी उस हवेली के करीब नहीं जाएंगे। गांव वालों ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन तीनों जानते थे कि उन्होंने क्या अनुभव किया था। 8:03 AM रीड।